गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ रक्षित तिवारी। गाइस, मॉर्निंग का बज रहा है 11:50 और हम निकल पड़े हैं ट्रेड फेयर घूमने के लिए। तो फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस की हरी भरी सड़कें, जिसकी बिल्कुल फ्रेश एयर से ही जो है ना मॉर्निंग में आपका दिन बन जाता है, कुछ ऐसा। और ये चीज़ बहुत ही सच है कि भाई साहब यूनिवर्सिटी में आप जब ये ग्रीनरी, हर तरफ कैंपस, कॉलेज, स्टूडेंट्स और आपको आपके हमउम्र लोग मिलते रहते हैं ना, तो सच में दिल बड़ा गार्डन गार्डन सा हो जाता है। ये जगह यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, मतलब फेमस तो नहीं कहेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा रश ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ द मेट्रो स्टेशन आपका यहीं पर है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टॉल्स और बंदे अपनी बंदियों के साथ बैठे रहते हैं और थोड़ा सा मतलब दोस्त वगैरह भी। ये भी यहाँ का एक मेजर अट्रैक्शन है जो कि है आपका ये फूड बस। ये भी मतलब अंदर आपने कभी खाया हो ना खाया हो, लेकिन बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये है अपना विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ट्रेड फेयर घूमने के लिए, मतलब हमें जाना है प्रगति मैदान। और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन और यहाँ मैं करने जा रहा हूँ एंट्री। ओहो, ये क्या हो गया भाई, कार्ड क्यों नहीं ले रहा है? चलो कोई नहीं, दूसरे से ट्राई कर लेते हैं, इससे तो हो जाना चाहिए। हो गया। तो अब हम पहुंच गए हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और हम चल पड़े हैं भाई साहब प्रगति मैदान की ओर। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी देखने में। तो फाइनली हमने मेट्रो पकड़ ली और ये हमको कश्मीरी गेट से एक लाइन चेंज करनी थी, जो कि हमें मतलब 2 बार मेट्रो चेंज करनी थी प्रगति मैदान जाने के लिए। भीड़ चांदनी चौक पे भी काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी गेट पे आपको देखने मिलती है। यहाँ पे मैंने अपना इंटरचेंज लिया और हमने फॉलो करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने मेजेंटा या वॉयलेट, पता नहीं कौन सी थी ये, आपके फिंगरप्रिंट सॉरी फुटप्रिंट्स और वॉयलेट लाइन है। तो ये आ गई अपनी दूसरी मेट्रो फॉर राजा नाहर सिंह। यहाँ से हम बैठ गए हैं अपनी दूसरी मेट्रो में और अब हमारा अगला स्टेशन जो है वो होने वाला है मंडी हाउस। मंडी हाउस से हम फिर से लाइन चेंज करेंगे ब्लू लाइन, और ब्लू लाइन से चेंज करने के बाद हम वहाँ से पहुँचेंगे प्रगति मैदान। तो भाई साहब यहाँ पे हम यहाँ से भी एग्ज़िट कर लिया है। अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं फॉलो करने ब्लू फुटप्रिंट्स ब्लू लाइन के लिए, और हम जा रहे हैं अब ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़ने के लिए। मेट्रो स्टेशन पे भीड़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी और इसमें कोई नई बात नहीं है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जब मैं उतरा तो इतनी भीड़ मैंने देखी कि मेरे को समझ में आ गया कि भाई साहब ये सारी भीड़ ट्रेड फेयर के लिए ही है। आप खुद देख सकते हैं, देखिए ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया, इतनी ज़्यादा भीड़। एग्ज़िट करने के लिए भाई साहब हमें 5 मिनट लग गए। अच्छा, तो यहाँ मेट्रो स्टेशन से पूरी तरह एग्ज़िट कर लिया है हमने और आगे बढ़ रहे थे। तो आगे हमें पता चल रहा था कि टिकट हमें जो है वो आगे मिलेगी। तो मैं तो ये घबरा रहा था कि भाई साहब टिकट कैसे मिलनी है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि टिकट का सारा सिस्टम ऑनलाइन था। आप पेटीएम से स्कैन करके टिकट ले सकते थे और आराम से जो है आप आगे के लिए मतलब प्रोसीड कर सकते थे। और जो मैंने आपको प्राइस बताया था 80 रुपीज़ नॉर्मल डेज़ पर है, 150 रुपीज़ वीकेंड्स पर है। और मतलब कि ये सारे कुछ जो है वही जो बैनर लगे हुए थे उसी में कुछ डिटेल्स मेंशन थी। मेन एंट्री हमने कर ली थी, अब हम यहाँ पे सेकंड एंट्री कर रहे थे, मतलब दूसरा अंदर एक गेट लगा हुआ था उसके अंदर। और ये कुछ डिटेल्स थी जो कि अंदर हो रहे ट्रेड फेयर के रिगार्डिंग थी कि कौन से हॉल में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दी हुई हैं। बगल में जो दूसरा चार्ट है उसमें यही सारी चीज़ें इंग्लिश में दी हुई हैं कि आप कौन से हॉल में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ से देख करके लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही थी एंट्री करने में ही, कि मतलब उन्हें किस तरफ जाना है बेसिकली। बिकॉज एक एंट्री जैसे कि आप देख सकते हो, एक एंट्री ये थी, ये हॉल नंबर 12 और 12A के लिए थी। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इधर से नहीं, मैं फ्रंट से ही जाऊँगा। फिर मैं फ्रंट से गया। वहाँ पर जाते जाते मतलब कि एंट्री करते करते ही मेरे को इतना टाइम लग गया कि मुझे लगा कि भाई एंट्री करने में इतना टाइम लग रहा है तो अंदर कितना लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमने जैसे तैसे करके 5-10 मिनट 15 मिनट की मशक्क़त के बाद हमने एंट्री कर ही ली। और ये आप सामने देख सकते हैं, हॉल्स आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े से। तो यहाँ से हमने ले लिया था अपना मेन एंट्रेंस और ये मैं पहले हॉल में एंटर कर रहा था।
इसमें लिखा हुआ है 8 to 11, बट मेरे लिए फर्स्ट ही था बिकॉज इतने सारे एंट्रेंस थे कि मेरे को समझ में नहीं आया किस तरफ से जाना चाहिए। तो जिस तरफ भीड़ बढ़ रही थी मैं उसी तरफ बढ़ता गया। तो यहाँ पर लगे हुए थे तरह तरह के स्टॉल्स, जिसमें थी तमाम तरह की वैरायटीज़ और चीज़ें डिफरेंट, जैसे कि ये फॉर ग्राइंडिंग और ये सब जैकेट्स वगैरह, इनके कुछ प्राइस वगैरह लगे हुए थे। तो मैंने कुछ क्वालिटी चेक करी, लेकिन मेरे को इतना कुछ खास समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। और यही सब ये होम अप्लाइंसेस, डेली यूजेस की चीज़ें, ये वाला जो हॉल है ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था। ये देखिए मसाज करने वाली चेयर वगैरह, मतलब कि जैसे बूढ़े लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको उनके पर्सपेक्टिव से। और यही सब कपड़े वगैरह और बैग्स, जो कि मतलब जो भी आप देख रहे हैं सामने, बस यही सब बेसिकली ट्रेड फेयर का ये पूरा एक हिस्सा था। मैंने किसी भी स्टॉल पर रुक करके कोई भी सामान देख करके उस पर टाइम में वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी, बिकॉज़ मैं बस ये व्लॉग बनाने के लिए उस ट्रेड फेयर में गया हुआ था। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेले ही था। और मेरे को बस ये था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकूं अपने व्लॉग में कवर करके, तो इस वजह से मैं गया था। यहाँ पे कुछ वो आराम वाली चेयर जिनमें लोगों को मसाज वगैरह दी जाती है, उस टाइप का। और ये सब वही हेयर कलर्स वगैरह, जो लड़कियों का जो सब चूरन चटनी और वो सब जो लगता है। तो इसी के साथ मैं धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ता रहा। डिफरेंट चीज़ें मेरे को देखने मिलती रहीं, लेकिन मैंने किसी पे भी रुक करके बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया, बिकॉज़ अगर मैं किसी स्टॉल पे रुक करके कोई सा भी वीडियो थोड़ा सा भी बनाने लग जाता तो मेरे पास बिल्कुल टाइम ना मिलता कि मैं कुछ और भी कवर कर पाऊँ। तो आप इसमें जो भी देख सकते हो, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं बोलती रामायण, ये बेसिकली एक टेप रिकॉर्डर टाइप का था जिसमें रामायण बोलती थी। वो मतलब रामायण उसमें एक लेडी बोलती हैं, तो आप मतलब उसको मतलब ऑन करके सुन सकते हो। इसी टाइप के सब छोटे छोटे से स्टॉल, मतलब वही ये शूज़, और इनका क्या प्राइस था मैंने प्राइसिंग वगैरह भी नहीं पूछी, कुछ भी नहीं पूछा मैंने, बिकॉज़ ये कुछ ही दिन का फेयर था और मैं ऑलमोस्ट लास्ट डे ही गया था। ये लास्ट वीकेंड था, इसके बाद वहाँ पे ये फेयर बंद होने वाला था। तो इसलिए मेरा मेजर फोकस सिर्फ फेयर को कवर करने में था और कुछ भी नहीं। और जो भी आप देख रहे हैं सामने, बस यही सब उस ट्रेड फेयर में मौजूद था। और एक एक चीज़ की डिटेल फ़िलहाल तो मैं नहीं दे पाऊँगा इस ब्लॉग में। अगर मैं देने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मतलब कि वो मेरे फ़िलहाल बस का भी नहीं है, बिकॉज़ मैंने खुद किसी स्टॉल को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। तो यहाँ पर थी कुछ आपकी गुजराती गजक और फेफड़ा पापड़ी वगैरह, और ये सब कुछ हर्बल्स। तो आप प्लीज़ ये ब्लॉग थोड़ा देखते रहिए, चीज़ों को एनालाइज़ करते रहिए और इन्जॉय करिए। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो भाई साहब क्या था कि मतलब कि इतना ज़्यादा भीड़ थी कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने एक डायरेक्शन पकड़ी कि नहीं भाई ठीक है चलो इसी तरफ आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे करते करते मैं उसी तरफ आगे। यहाँ मुझे दिखा मेरे एक काम की एक चीज़ जिसमें कि एक ख़रीदने में 2 फ्री थे, बट उस एक का प्राइस भी इतना ज़्यादा था कि उसको ख़रीदना ना ख़रीदना सब एक ही बराबर था। दूसरी चीज़, वो कोई थैला भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो वो सारी बॉटल्स मेरे को ले गई घूमनी पड़ती, तो इस वजह से मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। और फ़िलहाल इसी के साथ हमने पहला वाला हॉल जो है अपना वो ख़त्म कर लिया और हम दूसरे हॉल की तरफ बढ़ चले। तो दूसरा हॉल जो है वो पहले हॉल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे था। यहाँ से तो मैंने एग्ज़िट किया और वो देखिए आप दूर, उतनी दूर पे वहाँ पे बाकी हॉल्स थे। ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो शायद ये 400-500 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा। भाई साहब ये जो एग्जीबिशन है ना, इतना भूल भुलैया जैसा है ना, मतलब इतना बड़ा है ये एरिया वाइज। देखो आप, एक हॉल वो है वहाँ पे, सब लाइन से हॉल ही, ठीक है, और ये इधर पीछे भी, और ये इतना बड़ा है मेरे ख्याल से शायद 2-2.5 किलोमीटर का पूरा ये एक रेडियस होगा बड़ा सा। तो कंफ्यूज हो गया हूँ मैं खुद ही कि मैं था कहाँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ और मुझे जाना कहाँ है और एग्ज़िट कहाँ से है। तो मजबूरी के चलते मेरे सारे दोस्तों ने मुझे दगा दे दिया, कोई नहीं आया मेरे साथ, सबने अपने बहाने मार दिए, तो इसलिए मेरे को अकेले आना पड़ा। लेकिन आप आइएगा तो अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो भाई पूरा पैर वैर मजबूत करके आइएगा, बिकॉज़ भाई हमारा तो चलता है, लेकिन कोई बूढ़ा अगर होगा, कोई मतलब ज़्यादा सीनियर सिटीज़न होगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी।
इतनी देर चलने के बाद भी वो हॉल इतना दूर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि भाई साहब आज ही पहुंच पाऊंगा कि 2-4 साल लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बना हुआ था फूड कोर्ट, तो एक मन आया कि पहले फूड कोर्ट चलते हैं। तो जब मैं फूड कोर्ट पहुंचा तो वहाँ के प्राइसिंग इतने ज़्यादा हाई थे भाई कि मेरे बस का नहीं रहा कि मैं वहाँ पे कुछ लेके खा पाऊँ। देखिए आप, कोई भी चीज़ जो है 150 रुपये से नीचे है ही नहीं। 150 से स्टार्टिंग है, और जो 100 रुपये के या 120 रुपये के जो आइटम्स हैं उनमें मतलब ऐसा सिर्फ वो स्नैक्स टाइप के, मतलब कि बिकॉज आप सिर्फ आपको बैनर पे या सामने स्क्रीन पे सिर्फ जो है प्राइसेस दिख रहे हैं, एक्चुअल में उसमें मिल क्या रहा है वो आपको नहीं पता। बट उसके बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे। और देखिए यहाँ लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि वहाँ पे ग्रीन कारपेट बिछी हुई थी, वहीं पर सब लोग बैठ गए। बिकॉज भाई साहब पूछो मत, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी चलते हुए भी, और प्राइसेस भी देख करके मैं समझ गया मेरे बस का कुछ है नहीं यहाँ पे खाना पीना। और लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंदर देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। अंदर भी वही सब डिफरेंट स्टेट्स के फूड स्टॉल लगे हुए थे। तो ये फ़िलहाल और अंदर का है। जब आप उससे भी थोड़ा ऐसा आगे बढ़ जाते हैं तो कॉरिडोर आपको मिलता है। ये देखिए दिल्ली का खाना खजाना, इसी तरह राजस्थान का भी था, इसी तरह यूपी का भी था, और हर जगह का था। ये वहाँ पर शायद एक कंसर्ट होने वाला था जिसके चलते सब प्रिपरेशंस हो रही थी, या फिर शायद, और वहाँ से मैंने बनाया एक पब्लिक का ब्लॉग, मतलब कि पूरा प्रगति मैदान को कवर करने की कोशिश की, जिसमें कि आप भीड़ देख सकते हो। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक्चुअल में फूड कोर्ट है, देखिए कितनी भीड़ है। दूसरी तरफ पड़ी हुई थी ग्रीन कारपेट। अच्छा, अब मैं इसी के साथ पहुँच गया हूँ ऊपर, सबसे ऊपर सामने वाले हॉल से। वहाँ से मैंने कवर किया इस फूड कोर्ट को और वो ग्रीन कारपेट जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। अच्छा, ये है एंट्रेंस हॉल का। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम इंटर कर लिए हैं छत्तीसगढ़ के एक आर्टिफिशियल या एक मैन मेड एटमॉस्फेयर, या उस स्टेट का एक कल्चर, उसका पहनावा, उसका रख रखाव, ये सब तमाम चीज़ें। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, बहुत सारी स्टेट्स का था। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था। इसके अंदर भी जाओगे आप तो आपको वहाँ के लोग के जो पहनने का, वहाँ का जो एक नेचुरल ब्यूटी है उसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई थी। काफ़ी खूबसूरत था। मतलब कि हर स्टेट का जो ये बने हुए थे आपके, इसको आप जो भी आप कह लें, अभी मेरे को तो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं क्या बोलूँ, लेकिन मतलब देखिए पश्चिम बंगाल, ये सब काफ़ी, और बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो फोकस में था वो वहाँ का पहनावा और वहाँ की हाउस होल्ड्स में यूज़ होने वाली चीज़ें, वो ज़्यादा फोकस पे थी। और बेसिकली एक स्टेट को वही चीज़ें दर्शाती हैं कि जैसे कि हिमाचल की टोपी काफ़ी फेमस है, इसी तरह यूपी में गमछा डालना बहुत ज़्यादा फेमस है, पश्चिम बंगाल या फिर आपका साउथ तरफ की लुंगी काफ़ी फेमस है। तो मतलब कि बेसिकली इन सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई थी, डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर, उनका रख रखाव, उनका रहन सहन, पहनावा, ट्रेडिशंस, यही सारी चीज़ें जो है। देखिए आप राजस्थान का भी सामने देख सकते हैं, उड़ीसा का भी पीछे निकल के गया, और यही इसी के साथ हम राजस्थान वाले भी एंटर कर गए थे। तो इसी तरह मैंने 1 बाय 1 जो है हर स्टेट का एक मुआयना लिया, एक जायका बोल रहा हूँ, एक मुआयना लिया, एक ब्रीफ में उसको देखा कि क्या है अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेना मुझे वैसे भी कुछ नहीं था अंदर, मैं सिर्फ इस वीडियो को, इस ब्लॉग को कवर करने के लिए गया था, ताकि जिन लोगों से ट्रेड फेयर छूट गया है वो एटलीस्ट देख सकें कि हाँ इस ट्रेड फेयर में था क्या। तो यही सब था अंदर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो मतलब कि ये चीज़ तो 100% है कि जाना वर्थ इट था। वहाँ जाके आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, बिकॉज इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी कि आप उनको देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओगे कि शायद आप भूल जाओ कि हाँ, मतलब कि आप यहाँ पे मन से आए थे या बेमन आए थे, जो कुछ भी है। तो ये था हरियाणा का एक प्रदर्शनी, झांकी, जो भी आप इसको बोल लो। तो यहाँ पे अंदर जो है वही सब जो हरियाणा का कल्चर है ये सब दिखाया हुआ था। तो इसमें जैसे कि अभी आगे आप देखेंगे कि इसमें एक खाट पड़ी हुई है, एक ताऊ बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और ड्रम ढोलक वगैरह बज रहे हैं। और मतलब कि ये देखिए, इसी की बात मैं कर रहा था, उधर मटके वगैरह रखे हुए हैं। तो मतलब बेसिकली यही हरियाणा का कल्चर है। तो ये इसको दिखाया गया। ये यहाँ पे उत्तराखंडी गाना चल रहा था जिस पे कुछ लड़कियाँ डांस कर रही थी, और मतलब कि ये बेसिकली उत्तराखंड का था। तो मतलब कि मैं तो ये डांस वांस देखने में इतना बिजी हो गया और थोड़ा बहुत एंजॉय करने में भी यहाँ पे, कि मैं ज़्यादा कुछ देख ही नहीं पाया इसमें अंदर क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था अच्छा था।
और गाना भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे को तो पता भी नहीं वो क्या बोल रही थी, लेकिन जो भी बोल रही थी अच्छा बोल रही थी। तो वो गाना मैंने भी इन्जॉय किया और मतलब धीरे धीरे इसी के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। और इस फेयर में तो बेसिकली यही सब कुछ था जो भी था देखने लायक, और जितना भी था मैंने मैक्सिमम कवर किया, वो मैंने आपको दिखा दिया इसमें। ये एक बद्रीनाथ का छोटा सा बना रखा था अंदर, जैसे मतलब कि आप खड़े होकर के फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। ये केरला, और केरला भी मतलब ये काफ़ी खूबसूरत स्टेट है जितना, जैसा कि हम जानते हैं। और जैसा हम साउथ की मूवीज़ में देखते हैं, जो अंदर मतलब कि जैसे अंदर जो घर सजाने के लिए जो भी आपके शो पीसेस रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी कि हाँ, आप इंटर करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, आप किसी साउथ के स्टेट में इंटर किए हो, या एक साउथ के स्टेट में इंटर करते हुए आपको जो वाइब आती है, जो फील आता है, वो आप यहाँ पर हर एक स्टॉल, हर एक स्टेट के अंदर जा कर के उस चीज़ को फील कर सकते थे कि हाँ ठीक है, एक्चुअल में स्टेट्स होते कैसे हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें जो मेजॉरिटी में देखने मिलती हैं, मतलब वही मौजूद थी। यहाँ पे मैंने हॉल के बाहर से अपना एक क्लिप बना लिया छोटा सा, ताकि ये मैंने अपनी मेमोरी के लिए बनाया था, बिकॉज़ मैंने अपने को इस ब्लॉग में काफ़ी कम कवर किया था। तो मैं फाइनली फिर मैं उतर के नीचे आ गया, फिर से मैंने नीचे का ग्रीन कारपेट पे जो लोग बैठे हुए थे खार के, उनको कवर किया। वापसी में मैंने फिर एक बार ट्राई किया कि चलो अच्छा ठीक है, कुछ खा लेते हैं फूड कोर्ट में, लेकिन मैं फिर समझ गया कि भाई साहब मेरे बस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने फिर देखा होगा कि कोई भी प्राइस जो है वो 160-150 से नीचे कुछ है ही नहीं। ये सब पूरा घूम लिया है, बस सिर्फ एक जगह बची है, हॉल नंबर 14। फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, लेकिन सोच रहा हूँ अब आया हूँ तो कवर ही कर लेता हूँ, इसको भी कवर कर लेता हूँ, तो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई पूरा घूम लिए। चलिए देखते हैं क्या है हॉल नंबर 14 में। हॉल नंबर 14 की तरफ बढ़ते वक्त रास्ते बीच में मेरे को दिख गए एक, ये कंसर्ट कर रहे थे अंकल की, पता नहीं अपना टैलेंट दिखा रहे थे, हुनर दिखा रहे थे, आई डोंट नो। तो ये कुछ बजा रहे थे। जो दूसरे अंकल खड़े थे वो बेसिकली इन्हीं में से कोई मतलब फैमिली का था किसी की, तो वो गाना गाने के लिए खड़े हुए थे, तो इस वजह से वहाँ भीड़ लग गई थी, तो थोड़ा सा इन्जॉय मैंने वहाँ पे भी किया। फिर मैं हॉल नंबर 14 की तरफ बढ़ चला। अब यहाँ मैं पहुँच गया था हॉल नंबर 14 के नीचे। जब मैंने ऊपर जाके देखा तो ऊपर बेसिकली ये भी एक फ़ूड कोर्ट ही था, इधर कुछ भी नहीं था, एक फ़ूड कोर्ट था दाना पानी नाम का, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और फिर मैं वहाँ से भी नीचे उतर आया, बिकॉज़ फ़ूड कोर्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और फिर यहाँ पे मेरे को दिखा एक दूसरा हॉल, या ये जगह मैंने अभी तक देखी नहीं थी, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा कवर किया। यहाँ बेसिकली सब वही इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, और मतलब कि यहाँ के जितने भी स्टॉल्स है या जितने भी ये सब लगे हुए थे, ये बेसिकली थोड़ा टेक्नोलॉजी से डील करते थे। इनका उन चीज़ों से, नॉर्मल चीज़ों मतलब होम अप्लाइंसेस से कोई लेना देना नहीं था इतना ख़ास। ये सारी चीज़ें थोड़ी मतलब कि इंडस्ट्रियल पर्पज़ वाले जो लोग हैं उनके हिसाब से थी, तो यहाँ पे भीड़ उसी हिसाब से थोड़ा कम भी लगी मेरे को बाकी अदर स्टॉल्स के मुकाबले। तो जो भी था यही था ट्रेड फेयर। तो गाइस बस यही था ट्रेड फेयर, जो भी आपने देखा अंदर जितना। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, हालत हो गई है ख़राब चलते चलते, और अब रूम पे जाके आराम करूँगा। फ़ोन में बैटरी भी एकदम डेड हो गई है, टाइम भी हो गया है 3:30। तो पता नहीं दिख रहा है 3:30 हो गया। तो अच्छा है ट्रेड फेयर, लेकिन हाँ चीज़ें काफ़ी महंगी है अंदर, बिकॉज़ उनको शायद यहाँ पर लगाने का भी चार्ज पे करना पड़ता होगा कंपनीज़ को, तो इसलिए इनके भी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं प्राइसेस चीज़ों के। लोग भी सब वापस जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं, बिकॉज़ भाई साहब अभी इसका ख़त्म होने में 2 दिन और हैं। 27 तारीख को ख़त्म होगा, आज 25 है, तो किसी को आना हो तो वो आ सकता है। और अभी बिकॉज़ वीकडेज़ हैं तो 150 शायद, तो 27 तारीख को शायद इसका टिकट मतलब नॉर्मल डेज़ पे 80 रुपये का टिकट है इसका, तो आप आ सकते हैं नॉर्मल डेज़ पे। तो गाइस टाइम हो गया था 3:30, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था। तो जो भी मैंने आपको दिखाया बस यही इतना ट्रेड फेयर में था। बस यही इतना तो नहीं कहना चाहिए, काफ़ी कुछ था ट्रेड फेयर में। तो होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ी बहुत मैं मिस्टेक्स अभी भी अपने ब्लॉग्स में कर रहा हूँ, तो उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल।